नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे खेल से संबंधित महत्वपूर्ण खेल आयोजन, खिलाड़ी और उपलब्धियां। यहाँ से आपको जीविका भर्ती में 2 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुसाने स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो पियरे डी कुपर्टिन द्वारा इसकी स्थापना किया गया था 1894 में। IOC की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था? तो 1894 में। किसने किया था? तो पियरे डी कुपर्टिन ने। IOC ओलंपिक खेलों का आयोजन और प्रबंधन करता है। IOC जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का काम है, जो हमारा ओलंपिक खेल होता है उसका आयोजन कराना और उसका प्रबंधन कराना इसका प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश था? इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। इसका विजेता कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराकर ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीता। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 2023 विश्व कप में किसे हरा करके फाइनल ICC पुरुष क्रिकेट कप जीता? तो इसका सही आंसर होगा भारत को हरा करके। यह ऑस्ट्रेलिया का जो है छठा वनडे विश्व कप था। इससे पहले 5 विश्व कप जीत चुका था, ये छठा विश्व कप था इसका। और टूर्नामेंट का आयोजन ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश ने किया था? यहाँ से प्रश्न आ सकता था। इसका आयोजन भारत में किया गया था। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए भाला फेंक पुरुष में रजत पदक किसने जीता? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में जो है पुरुष में रजत पदक किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए भाला फेंक में पुरुष वर्ग में जो है रजत पदक जीता। यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? तो ये गोल्ड मेडल जीता था वहाँ पे। यह पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पदक था। यह पदक जो पेरिस ओलंपिक में जीता, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे पहले कोई भाला फेंक में जो है ऐसा पदक नहीं जीत पाया था पेरिस ओलंपिक में। इसलिए ये पदक भी, रजत पदक भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पदक था। अगला प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश था? फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का खिताब जीता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्जेंटीना ने किस देश को हराया? तो फ्रांस को हरा करके। किससे? तो पेनल्टी शूटआउट में हराया इसको। यह अर्जेंटीना का तीसरा विश्व कप था। टूर्नामेंट का आयोजन कतर में किया गया था। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कतर में किया गया था। और अर्जेंटीना इससे पहले फीफा पुरुष विश्व कप 2022 से पहले भी 2 पदक जीत चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट मिट्टी पर खेला जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच ओपन। कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट मिट्टी पर खेला जाता है? इसका सही आंसर होगा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन एकमात्र ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो क्ले कोर्ट यानी मिट्टी पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हाई कोर्ट पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर ये खेले जाते हैं। और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन भी पूछा जा सकता है कि विंबलडन किस पे खेला जाता है? ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है ऑप्शन ए में, ये खेला था आपको हार्ड कोर्ट पर। और US ओपन किस में खेला था? US ओपन, तो इसका हो जाएगा ये US ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों 2022 जो 2023 में आयोजित हुआ था में भारत में कुल कितने पदक जीते थे? एशियाई खेल में, एशियाई खेल 2022 जिसका कि आयोजन 23 में हुआ, तो इसमें कितने पदक भारत ने जीता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 107 पदक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 107 पदक। इसमें अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कितने स्वर्ण पदक था, कितने कौन सा पदक था सब पदक का? तो 19वें एशियाई खेल 2022
ये हुआ था कहाँ? तो हुआंगझू में हुआ था, ये 2023 में आयोजित हुआ था। भारत ने कुल 107 पदक जीता, जिसमें 28 स्वर्ण पदक और 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीता। इसमें स्वर्ण पदक कितना जीता? तो 28 स्वर्ण पदक जीता और 38 रजत पदक जीता इसमें, और इसमें जो है आपको 41 कांस्य पदक जीता। तो सब पदक भी पूछा जा सकता है, स्वर्ण पदक कितना जीता, रजत पदक कितना जीता और कांस्य पदक कितना जीता, सब अलग अलग भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? खेल सम्मान सर्वोच्च कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत के खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहले जाना जाता था इसको, और 2021 में इसे बदल करके मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, जो जिसे कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उसके नाम पे रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह 4 वर्षों की अवधि में खेलों में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह पदक जो है आपको पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन सा देश था? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। ये तो आप लोग बहुत इंटरेस्ट लेके देखे होंगे, भारत का मैच है तो भारत का मैच है तो सभी भारतीय जो है बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ये हमारा पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन बना? तो भारत बना। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता। यह भारत का दूसरा टी20 खिताब था। इससे पहले भारत ने 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में जो है जीता था। टूर्नामेंट वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। वाडा का स्थापना कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाडा का स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में। वाडा डोपिंग मुक्त खेल को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें जो नशीली चीज़ों का यूज कर लेता है खिलाड़ी सब, उसके लिए ये उसको रोकने के लिए वाडा काम करती है, और ये वाडा डोपिंग मुक्त खेल को बढ़ावा देती है और समन्वय करने और निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है। खिलाड़ी का निगरानी करना वाडा का ही काम है। अगला प्रश्न है, 2024 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 2024 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने 2024 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। वह स्पेन के एक युवा और प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, जहां राफेल नडाल का दबदबा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा राफेल नडाल का जो दबदबा रहा है इसमें फ्रेंच ओपन में, ये राफेल नडाल। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। यह महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन है। भारत पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी कर चुका है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेज, उच्चतर, मजबूत और एक साथ। इसका आदर्श वाक्य है तेज होना, उच्चतर होना, मजबूत होना और एक साथ होना। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर है, जिसका अर्थ होता है तेज, उच्चतर, मजबूत और एक साथ। यह एथलीट को अपने प्रदर्शन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह ओलंपिक आंदोलन की भावना का प्रतिनिधित्व भी करता है। अगला प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिक, स्विट्जरलैंड में। इसका कहाँ स्थित है? यूरिक, स्विट्जरलैंड में।
फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में। फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। फीफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का शासी निकाय है और फीफा विश्व कप का आयोजन भी करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था? इसका सही आंसर होगा, भारत किस स्थान पर रहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत जो है चौथा स्थान पर रहा था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम यूके में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? बर्मिंघम यूके में, और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। भारत ने कुल कितना पदक जीता? इसमें टोटल 61 पदक भारत ने जीता था राष्ट्रमंडल खेल में, और जिसमें कि 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते थे। राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट भाग लेते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन सा देश बना? 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन सा देश बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जर्मनी जो है 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता देश बना था। और जर्मनी किसे हराया था? तो जर्मनी ने फाइनल में बेल्जियम को हरा करके FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता था। किसको हराया था इसने? बेल्जियम को। और यह जर्मनी का तीसरा हॉकी विश्व कप था। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत के भुवनेश्वर और राउल के केला शहर में की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबानी कहाँ किया गया था? तो भारत में, और भारत के किस शहर में? तो भारत के भुवनेश्वर, उड़ीसा में का भुवनेश्वर और राउर केला शहर में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक डोपिंग रोधी एजेंसी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IOC। IOC डोपिंग रोधी एजेंसी नहीं है। वाडा, नाडा, USADA ये जो है सारे डोपिंग एजेंसी है, IOC ने। IOC जो है ये ओलंपिक कमेटी है। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है और ओलंपिक खेलों की शासी निकाय है। डोपिंग रोधी एजेंसी ये नहीं है। वाडा जो है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिस वाडा कहते हैं, और छाका राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी रोधी एजेंसी है। डोपिंग रोधी एजेंसियां ये USADA संयुक्त राज्य अमेरिका की डोपिंग रोधी एजेंसी है, USADA। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, USADA कहाँ की डोपिंग रोधी एजेंसी है? अमेरिका की। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युवा प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें खेल के लिए प्रोत्साहित करना। खेलो इंडिया गेम्स भारत सरकार की एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रास रूट स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है। इसका लक्ष्य भारत को एक खेल महाशक्ति बनाना है। इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स शामिल है खेलो इंडिया में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है? किसे गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है? गोल्डन बॉय, तो गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को अक्सर उनके ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रदर्शन के कारण गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। वह भाला फेंक के खिलाड़ी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा नीरज चोपड़ा किस क्षेत्र के है? तो भाला फेंक के। और उन्हें टोक्यो ओलंपिक 2020 और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने पेरिस 2024 में रजत पदक भी जीता है। अगला प्रश्न है, UEFA चैंपियन लीग 2023-24 का विजेता कौन सा फुटबॉल क्लब था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियल मैड्रिड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने 2023-24 का UEFA चैंपियन लीग खिताब जीता। यह उनका रिकॉर्ड 15वां चैंपियंस लीग था, जो उन्हें इतिहास का सबसे सफल क्लब बनाता है। UEFA चैंपियंस लीग यूरोप में शीर्ष फुटबॉल क्लबों के बीच एक वार्षिक प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, भारत की PV सिंधु ने ओलंपिक में बैडमिंटन में कुल कितने पदक जीते? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पदक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 पदक जीती है। PV सिंधु ने ओलंपिक में बैडमिंटन में कुल 2 पदक जीते। उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता। वह विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। विश्व चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली बैडमिंटन क्षेत्र में पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। आज का प्रश्न कैसा लगा? लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
आपको जीविका के हमारा अभी एग्जाम एरिया कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का बाकी है। इन सब का महत्वपूर्ण टॉपिक जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सबका टॉपिक वाइज और प्लस मॉडल सेट का प्रैक्टिस किया जाएगा। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें। साथ ही अभी ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से शुरू हो रहा है और 16 जनवरी तक चलेगा। इसमें आपको जीके जीएस, जिसमें साइंस का और जीके का और करंट अफेयर्स तीनों सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस चैनल से करवाया जाएगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।